सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जंबेश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 118 और उसका अर्थ जानेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना और सब्सक्राइब के पास जो घंटी का निशान है उसको भी ज़रूर दबाना। एक बार क्या होता है, एक तपस्वी पूर्व जन्म का कारणवश पुनः मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। उसे अपने पूर्व जन्म में घटित वह घटना याद रही जिसके कारण उसे पुनः जन्म धारण करना पड़ा। यानी कि वो था तो बहुत तपस्वी, लेकिन कोई कारण की वजह से उसे पुनः मनुष्य का जन्म धारण करना पड़ा। अतः वह जन्म से ही मौन रहा, कभी किसी से कुछ नहीं बोला। जब वह 10-12 वर्ष का हो गया और बोला नहीं तो उसकी माँ को बड़ी चिंता हुई। ऐसा सुंदर, सुशील, समझदार पुत्र पाकर भी जब वह कुछ नहीं बोले, हर समय मौन रहे, तो माँ का दुखी होना तो स्वाभाविक सी बात होती है। वह स्त्री बालक को लेकर सम्राट थलधोरे पर गुरु जंबेश्वर भगवान के पास आई तथा उसने अपनी दुख की बात बताई। गुरु महाराज ने अपने योग बल से बालक के पूर्व जन्म को जान लिया तथा एक चुटकी बजाई। गुरु महाराज का संकेत समझकर बालक ने उल्टा गुरु महाराज से ही प्रश्न किया कि आप तो स्वर्ग में रहते थे, इस मरुस्थल की भूमि पर किस कारण से आना हुआ। मौनी बालक का प्रश्न सुनकर गुरु महाराज ने उसे यह शब्द सुनाया, ओम सुरगाहुंता शंभु आयो, कहो कुणाके हे काजे, नर नर हारी एक लेवाई, परगट ज्योति विराजे। हे ब्रह्मचारी, तूने जो यह प्रश्न किया है कि हम पहले स्वर्ग में रहते थे, यहाँ इस मरुस्थल में किस कारण से आए हैं तथा मनुष्य देह पाकर भी हम यहाँ पर निराहारी, एकांकी, अकेले ज्योति स्वरूप धारण किए क्यों विराजमान हो रहे हैं, तो तुम हमारा यह उत्तर सुनो। प्रहलादेसु वाचा कीवि, आयो 12 काजे, 12 मोसु एक घटे, तो सूचे लो गुरु लाजे। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा, हमने नरसिंह रूप में अपने भक्त प्रहलाद को सतयुग में एक वचन दिया था कि हम अपने 33 करोड़ साथी विष्णु भक्त जीवों का समय समय पर उद्धार कर देंगे। सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में हमने क्रमशः यानी कि सतयुग में 5 करोड़ जीवों का यानी प्रहलाद के साथ, द्वापर युग और त्रेता युग में 9 करोड़ जीवों का उद्धार किया था और द्वापर युग में हमने त्रेता युग में 7 करोड़ जीवों का उद्धार किया था और द्वापर युग में 9 करोड़ जीवों का उद्धार किया था। और शेष जो 12 करोड़ जीव, उन्हीं प्रहलादपंथी जीवों को मुक्ति का मार्ग दिखाकर उनका उद्धार करने के लिए हम यहाँ जंबेश्वर के रूप में इस मरुस्थल प्रदेश में अवतार लेकर आए हैं। अतः हम यहाँ उन्हीं 12 करोड़ जीवों को चुन चुन कर मुक्ति दे रहे हैं और उनमें से यदि एक भी जीव बिना मुक्ति पाए रह गया तो प्रहलाद के गुरु विष्णु रूप हमें अपने ही प्रिय शिष्य प्रहलाद के प्रति एक संकोच का अनुभव होगा। गुरु जंबेश्वर भगवान ने जब उस तपस्वी ने पूछा था कि आप तो बैकुंठ में रहते थे, स्वर्ग में रहते थे, तो यहाँ पर इस मरुस्थल भूमि में किस प्रकार आए, तो गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा कि जब नरसिंह रूप हमने लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था, तो उस समय प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के राज्य में 33 करोड़ जीव थे। उनको जो है
और हिरण्यकश्यप ने पाप के मार्ग पर ले गया, क्योंकि वो भगवान का नाम नहीं लेना देता था और उनसे पाप कर्म करवाता था। तो प्रहलाद ने नरसिंह भगवान से ये वचन मांगा था कि इस राज्य में जितने भी 33 करोड़ जीव हैं उनको आपको मुक्ति देनी होगी। गुरु नरसिंह भगवान ने उन्हें वचन दिया प्रहलाद को। और तब क्या हुआ, 5 करोड़ तो जब प्रहलाद वैकुंठ को गए तो 5 करोड़ प्रहलाद के साथ चले गए। और 7 करोड़ जीव है, जब युधिष्ठिर मुक्ति वैकुंठ के धाम को गए तो 7 करोड़ जीव हरिश्चंद्र के साथ चले गए और 9 करोड़ जीव राजा युधिष्ठिर के साथ चले गए। उन 33 करोड़ जीवों में से जो 12 करोड़ जीव बच गए थे उनको मुक्ति दिलाने के लिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कलयुग में अवतार लिया। कलयुग में अवतार लेकर गुरु जम्बेश्वर भगवान उन्हें अच्छा मार्ग दिखाया, धर्म का मार्ग दिखाया, उन्हें ज्ञान दिया, उन्हें 29 नियम दिए, ताकि जिन पर चलकर वो जीव वैकुंठ को प्राप्त हो। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, यदि उन जीवों में से एक भी बच गया मुक्ति मिलने से तो मुझे अपने भक्त प्रहलाद के सामने लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भक्त प्रहलाद को 33 करोड़ जीवों का उद्धार करने का वचन दिया था। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान उस तपस्वी को बता रहे हैं कि मैं इस कारण से इस मरुस्थल में अवतार लेकर आया हूँ कि मुझे अपने प्रहलाद भक्त को दिए हुए वचन का पालन करना था। यही गुरु जम्बेश्वर भगवान ने इस शब्द में उस तपस्वी को और हमें भी बताया है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारायण 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 नारायण।